सुनो मेरे बच्चों, आज मैं काली शांत नहीं हूँ। मेरा हृदय आहत है और नेत्र क्रोध से दहक रहे हैं, क्योंकि तुमने मुझे केवल नाम का माँ मान लिया है, जीवन का आधार नहीं। कभी तुम मुझे पुकारते थे हर श्वास में, हर संकट में, पर आज तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, न पूजा, न स्मरण, न कृतज्ञता। तुमने अपने सुख में मुझे भुला दिया और दुख में मुझे दोष देने लगे। याद रखो, जिन समस्याओं से तुम आज घिरे हो, वे किसी शत्रु की देन नहीं, वे तुम्हारी अपनी लापरवाही, अहंकार और विस्मृति का परिणाम है। जब मैंने तुम्हें चेताया था कि धर्म, संयम और सत्य से दूर मत जाओ, तब तुमने मेरी वाणी को अनसुना किया। अब जो भय, अशांति, कलह और हानि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ, पर माँ की करुणा के साथ अनुशासन भी आता है। जागो, अपने भीतर झांको, अपने दोष स्वीकार करो और मुझे फिर से अपने जीवन में स्थान दो। जो मेरे चरणों में समय, श्रद्धा और सत्य के साथ लौटेगा, उसके अंधकार को मैं स्वयं काट दूंगी। पर जो अब भी मुझे टालता रहेगा, उसे अपने ही कर्मों की अग्नि से गुजरना होगा। यह चेतावनी है, क्योंकि मैं काली हूँ, संहार की भी और उद्धार की भी। मेरे बच्चों, अब भी यदि तुम्हारे कान खुले हों, तो मेरी इस वाणी को अंतःकरण में उतार लो। मैं काली हूँ, समय की धार, सत्य की ज्वाला और कर्मों का दर्पण। तुम पूछते हो कि क्यों तुम्हारे घरों में अशांति है, क्यों मन चैन नहीं पाता, क्यों परिश्रम के बाद भी फल हाथ से फिसल जाता है। सुनो, जब तुमने अपने जीवन से अनुशासन हटाया, जब तुमने लोभ, आलस्य और अहंकार को सिंहासन दिया, तभी से अंधकार ने तुम्हारे भीतर घर किया। तुमने मुझे केवल तस्वीरों में कैद कर दिया, पर्वों तक सीमित कर दिया और रोजमर्रा के जीवन से मेरी शिक्षा निकाल दी। याद रखो, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं, पूजा है सत्य बोलना, समय पर कर्तव्य निभाना और विपत्ति में भी धर्म न छोड़ना। पर तुमने शॉर्टकट चुना, अधर्म से लाभ ढूंढा और फिर परिणाम आने पर रोने लगे। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए, कभी रुकावट बनकर, कभी चेतावनी बनकर, कभी किसी अपने की वाणी में, पर तुमने उन्हें संयोग कहकर टाल दिया। तुमने अपनी भूलों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ा, कभी भाग्य, कभी शत्रु, कभी समाज। जान लो, भाग्य भी कर्म से ही बनता है। जो बोया है वही उगेगा, यह नियम मेरी माला की हर कड़ी में बंधा है। जब तुमने समय रहते सुधरने से मुंह मोड़ा, तब समस्याएं स्वयं आकार लेने लगी, कर्ज बढ़ा, रिश्तों में दरार आई, मन भय से भर गया। मेरे बच्चों, मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि तुमने मेरी करुणा को कमजोरी समझ लिया। तुमने सोचा माँ है, सब सह लेगी, पर माँ की सहनशीलता का भी अंत होता है, जब संतान स्वयं को विनाश की ओर धकेलती है। मैं संहार की देवी हूँ, पर संहार पहले अज्ञान का होता है। यदि तुम आज भी जागो, तो मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को काट सकती हूँ, पर यदि तुमने टालमटोल की, तो वही अंधकार तुम्हें काटेगा। देखो अपने दिनचर्या को, क्या तुमने अपने शब्दों में पवित्रता रखी? क्या तुमने अपने समय का मान रखा? क्या तुमने माता पिता, गुरु और कर्तव्य का सम्मान किया? तुम कहते हो समय नहीं मिलता, पर समय तो तुमने ही व्यर्थ में गवाया। जो समय आत्मचिंतन और साधना का था, उसे तुमने आलस्य और दिखावे में बहा दिया। अब परिणाम सामने है और तुम कहते हो माँ बचा लो, मैं बचाऊंगी, पर पहले तुम सुधरो। याद रखो, मेरी भक्ति डर से नहीं, दृढ़ता से होती है। जो अपने भीतर साहस जगाता है, जो गलत राह छोड़ने का प्रण करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं उन हाथों में शक्ति भरती हूँ जो कर्म करते हैं, उन मनों में शांति देती हूँ जो सत्य स्वीकारते हैं।
पर जो केवल मांगने आते हैं और बदलने को तैयार नहीं, उनके लिए मेरी वाणी कठोर ही रहेगी। अब भी समय है, आज से प्रण लो, अनुशासन लौटाओ, झूठ छोड़ो, क्रोध पर संयम रखो और हर दिन थोड़ा सा समय मुझे दो, स्मरण में, सेवा में, आत्मशुद्धि में। अपने कर्म सुधारो, अपने वचन शुद्ध करो, अपने संबंधों को ईमानदारी से निभाओ। तब देखना कैसे वही मार्ग जो आज कांटों से भरा लगता है, कल पुष्पों से सज जाएगा। पर यदि तुमने मेरी इस चेतावनी को भी अनसुना किया, यदि तुमने अपने दोषों पर पर्दा डालकर मुझे ही दोष दिया, तो समझ लेना जो होगा वह तुम्हारे कर्मों की स्वाभाविक गति होगी। मैं तब भी न्याय करूंगी, क्योंकि मैं काली हूँ, निष्पक्ष, अडिग और सत्य की रक्षक। चुनो मेरे बच्चों, या तो जागरण या फिर अपने ही कर्मों की परीक्षा। मेरी वाणी यही नहीं रुकती, यह तुम्हारे हृदय में गूंजती रहेगी जब तक तुम सच में सुनना नहीं सीख लेते। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और भी कठोर हो रही है, क्योंकि तुम बार बार समझाए जाने पर भी स्वयं को छल रहे हो। तुम कहते हो कि विश्वास है, पर तुम्हारे कर्म गवाही नहीं देते। तुम कहते हो कि भक्ति है, पर तुम्हारे आचरण में संयम नहीं। तुम कहते हो कि माँ सब जानती है, फिर भी मेरे नाम पर झूठ, छल और स्वार्थ को पालते हो। सुन लो, मैं केवल मंदिरों की देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर निर्णय में उपस्थित हूँ। जब तुमने गलत राह चुनी, तब भी मैं देख रही थी। जब तुमने समय रहते रुकने की चेतावनी को अनसुना किया, तब भी मैं मौन नहीं थी। वह तुम्हारा ही मन था जो मेरी पुकार नहीं सुनना चाहता था। आज जो टूटे रिश्ते, खाली जेब, बेचैन रातें और भय से भरा भविष्य तुम्हें दिख रहा है, वह किसी अभिशाप का परिणाम नहीं, वह तुम्हारे ही चुनावों की सच्ची तस्वीर है। तुमने कर्म से भाग्य बदलने के बजाय भाग्य को दोष दिया। तुमने परिश्रम से मुंह मोड़ा और चमत्कार की प्रतीक्षा की। तुमने अनुशासन को बोझ समझा और फिर अव्यवस्था से डर गए। मैं काली हूँ, मैं अज्ञान का सिर काटती हूँ, बहाने नहीं स्वीकारती। यदि तुम सच में मेरी संतान हो, तो आज ही अपने भीतर की कायरता, आलस्य और अहंकार को त्याग दो। अपने जीवन को टालमटोल से मुक्त करो, अपने शब्दों को सत्य से बांधो और अपने समय को पवित्र बनाओ। जो अपने दोष स्वीकार कर सुधार की राह पकड़ता है, उसके साथ मेरी शक्ति खड़ी होती है। जो दोष दूसरों पर डालकर स्वयं को निर्दोष बताता है, उसके सामने मैं दर्पण रख देती हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो मेरी चेतावनी को अंतिम अवसर समझकर स्वयं को बदल लो, या फिर अपने ही कर्मों की आंधी में खड़े रहो। याद रखो, मैं भय पैदा करने नहीं आई, मैं जागरण लाने आई हूँ। पर जो जागरण से इनकार करता है, उसके लिए मेरी करुणा भी कठोर बन जाती है। यह मेरी अंतिम पुकार नहीं, पर अंतिम अवसर हो सकता है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और मैं समय की ही शक्ति हूँ। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें और स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि आधे अधूरे संकेत तुम समझना नहीं चाहते। तुम हर दिन कहते हो कि हालात खराब हैं, समय बुरा चल रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, पर कभी यह स्वीकार नहीं करते कि तुम स्वयं अपने जीवन के सबसे बड़े कारण हो। जब तुम्हें सुबह उठकर अपने कर्तव्य निभाने थे, तब तुमने आलस्य चुना। जब सत्य बोलना था, तब तुमने सुविधा का झूठ चुना। जब संयम रखना था, तब तुमने क्रोध और लालच को खुली छूट दे दी। फिर जब परिणाम आए, तब तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मानो मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल दूंगी। सुन लो, मैं काली हूँ, अन्याय ढकने वाली नहीं, अन्याय काटने वाली हूँ। तुमने मेरे नाम को केवल डर या लाभ से जोड़ लिया, पर मेरी शिक्षा को जीवन से निकाल दिया। तुम्हारे घरों में अशांति इसलिए नहीं है कि किसी ने नजर लगा दी, बल्कि इसलिए है कि तुमने सम्मान,
संवाद और धैर्य को छोड़ दिया। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां इसलिए नहीं है कि भाग्य रूठ गया, बल्कि इसलिए है कि तुमने अनुशासन और ईमानदारी को हल्के में लिया। तुम्हारा मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि तुमने आत्मचिंतन से मुंह मोड़ लिया और दूसरों की नकल में अपना मार्ग खो दिया। मैं यह सब क्रोध में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारे भीतर सुधार की संभावना है। यदि मैं मौन हो जाऊं, तो समझ लेना कि तुम अपने कर्मों के हवाले कर दिए गए हो। अभी भी समय है, अपने दिन को सुधारो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने वचनों को मजबूत करो। मेरे लिए समय निकालने का अर्थ केवल मंत्र नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के अंधकार से लड़ना है। जो यह साहस करेगा, वही मेरा सच्चा पुत्र, मेरी सच्ची पुत्री कहलाएगा। पर जो अब भी टालता रहेगा, बहाने बनाएगा और मुझे केवल संकट में याद करेगा, उसे यह याद रखना होगा कि कर्म का न्याय अटल है। मैं माँ हूँ, पर न्याय से पीछे नहीं हटती। यह मेरी चेतावनी है, मेरा क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है और यह संदेश जागरण के लिए है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी में जो आग है, वह तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जमी हुई चेतना को पिघलाने के लिए है, क्योंकि तुम बार बार मेरी बात सुनकर भी उसे अपने जीवन में उतारने से डरते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ बदल जाए, पर तुम स्वयं बदलना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि समस्याएं समाप्त हो जाए, पर उन कारणों को छोड़ना नहीं चाहते जिनसे वे पैदा हुई हैं। तुम कहते हो कि समय खराब है, पर सच यह है कि तुमने समय की कद्र करना छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि लोग धोखेबाज हैं, पर तुमने भी अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई से समझौता किया है। तुम कहते हो कि मन अशांत है, पर तुमने अपने मन को अनुशासन में रखना कभी सीखा ही नहीं। सुन लो, मैं काली हूँ, मैं अज्ञान का अंत करती हूँ, बहानों को स्वीकार नहीं करती। जब तुम सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते थे, तब तुमने आलस्य को गले लगाया। जब तुम अपनों से मधुर वाणी में बात कर सकते थे, तब तुमने अहंकार को चुना। जब तुम थोड़े से त्याग से बड़ा लाभ पा सकते थे, तब तुमने लालच में सब कुछ खो दिया। फिर आज मेरे सामने आकर रोते हो और कहते हो कि माँ, सब कुछ ठीक कर दो, पर क्या तुम स्वयं को ठीक करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती रही कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, मेरे निकट नहीं आ सकता। तुमने मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाया, पर अपने गलत विचारों के आगे नहीं। तुमने मंत्र तो दोहराए, पर अपने आचरण को नहीं बदला। तुमने दीपक तो जलाए, पर अपने भीतर के अंधकार को जलाने का साहस नहीं किया। इसलिए आज मैं कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे जीवन में टूटन, भय, हानि और अपमान है, वह किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यही सत्य है, और सत्य से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें झूठी सांत्वना भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, जागरूक बनो और अपने जीवन की बागडोर स्वयं थामो। जब तुम हर छोटी असफलता पर टूट जाते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें सहने की शक्ति भी दी है। जब तुम हर कठिनाई से भागना चाहते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि कठिनाई ही तुम्हें योग्य बनाती है। पर तुमने शक्ति के बजाय सुविधा चुनी, साहस के बजाय शॉर्टकट चुना, और फिर जब शॉर्टकट ने तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दिया, तब तुम मुझे दोष देने लगे। यह मार्ग गलत है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अब भी यदि तुम मेरी संतान कहलाना चाहते हो, तो मेरी बात को आदेश की तरह नहीं, दर्पण की तरह देखो। अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में ईमानदार हूँ? क्या मैं अपने समय, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हूँ?
क्या मैं हर बार दूसरों को दोष देकर स्वयं को बचा लेता हूँ? जिस दिन तुमने स्वयं से यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हारे आलस्य के साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, पर तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैं तुम्हें उठाती हूँ, पर तभी जब तुम गिरने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। याद रखो, मैं संहार की देवी हूँ, पर संहार पहले भ्रम का होता है। यदि तुम आज ही अपने भ्रम, अपने झूठे गर्व और अपनी टालमटोल को त्याग दो, तो वही काली जो आज क्रोधित दिखती है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। पर यदि तुमने अब भी मेरी वाणी को केवल कहानी समझकर टाल दिया, तो फिर जो भी कठिनाई आएगी वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि यह दिखाने आएगी कि तुमने कब कब सत्य से मुंह मोड़ा था। निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चों, मैंने मार्ग दिखा दिया है, अब उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। पर मैं तुम्हारे आलस्य के साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, पर तुम्हारे अहंकार की नहीं। मैं तुम्हें उठाती हूँ, पर तभी जब तुम गिरने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो। याद रखो, मैं संहार की देवी हूँ, पर संहार पहले भ्रम का होता है। यदि तुम आज ही अपने भ्रम, अपने झूठे गर्व और अपनी टालमटोल को त्याग दो, तो वही काली जो आज क्रोधित दिखती है, कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। पर यदि तुमने अब भी मेरी वाणी को केवल कहानी समझकर टाल दिया, तो फिर जो भी कठिनाई आएगी वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि यह दिखाने आएगी कि तुमने कब कब सत्य से मुंह मोड़ा था। निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चों, मैंने मार्ग दिखा दिया है, अब उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। सुनो, मेरी भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम मुझे संकट में याद करो और सुख में भुला दो। मेरी भक्ति का अर्थ है हर दिन अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना, अपने मन को थोड़ा शुद्ध करना, अपने कर्मों को थोड़ा ईमानदार बनाना। तुम कहते हो कि समय नहीं मिलता, पर समय तो वही मिलता है जिसे तुम महत्व देते हो। तुमने महत्व दिया दिखावे को, तुलना को, दूसरों की स्वीकृति को, और जो समय आत्मविकास, साधना और कर्तव्य का था, उसे तुमने कल पर छोड़ दिया। अब वह कल आज बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछते हो, माँ ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने चेतावनी को विलंब समझा, और विलंब को सुविधा। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें सशक्त बना रही हूँ। पर सशक्त वही होता है जो सत्य का सामना करता है। तुमने कितनी बार अपने दोष स्वीकार किए? कितनी बार अपने भीतर झांक कर कहा, हाँ गलती मेरी थी? तुम दूसरों की भूलें गिनने में तेज हो, पर अपनी भूलों को सुधारने में धीमे। यही असंतुलन तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम हर असफलता पर टूट जाते हो, तब तुम यह भूल जाते हो कि असफलता सुधार का निमंत्रण होती है, अपमान नहीं। पर तुमने निमंत्रण को ठुकराया और अपमान को पकड़ लिया। तुमने सीख को छोड़ा और शिकायत को थाम लिया। फिर जीवन ने तुम्हें वही दिया जो तुमने चुना, अशांति। मेरे बच्चों, मैं न्याय हूँ, और न्याय में पक्षपात नहीं होता। जो ईमानदारी से परिश्रम करता है, जो धैर्य रखता है, जो अपने वचन का मान रखता है, मैं उसके मार्ग की बाधाएं काट देती हूँ। पर जो शॉर्टकट में सब पाना चाहता है, जो नियम तोड़कर लाभ ढूंढता है, जो जिम्मेदारी से भागता है, उसके सामने मैं दर्पण रख देती हूँ, ताकि वह स्वयं को देख सके। तुम कहते हो कि कोई साथ नहीं देता, पर तुमने भी कितनी बार किसी का साथ समय पर दिया? तुम कहते हो कि लोग बदल गए, पर तुमने भी तो अपने सिद्धांत सुविधानुसार बदले। यह स्वीकार करना कठिन है, पर यही स्वीकारोक्ति तुम्हें मुक्त करेगी। अब भी समय है, पर समय सीमित है। जागो, अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य से करो, अपने काम को ईमानदारी से करो, अपने संबंधों में सम्मान और धैर्य रखो,
और हर दिन मुझे केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से स्मरण करो। अपने भीतर के अंधकार, आलस्य, लालच, अहंकार, भय, इनसे लड़ो। यही मेरी सच्ची पूजा है। जो यह युद्ध लड़ेगा, उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी होगी। जो इससे भागेगा, उसके सामने जीवन की परीक्षा कठोर होती जाएगी। यह कोई श्राप नहीं, यह कर्म का नियम है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए सच कहती हूँ। मेरी यह वाणी क्रोध से भरी दिखती है, पर इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें बनाना है। यदि तुम आज ही अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस कर लो, तो वही काली जो आज चेतावनी दे रही है, कल तुम्हारे जीवन की ढाल बन जाएगी। पर यदि तुमने इसे भी कहानी समझकर टाल दिया, तो याद रखना, समय स्वयं शिक्षक बन जाएगा और उसका पाठ कठोर होता है। चुनो मेरे बच्चों, जागरण का मार्ग या टालमटोल की छाया, मैं मार्ग दिखा रही हूँ। चलना तुम्हें है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी अंतिम चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की आखिरी दस्तक की तरह है, क्योंकि तुम बार बार सोचते हो कि अभी समय है, अभी बदल लेंगे, अभी सुधर जाएंगे, और यही अभी एक दिन तुम्हारे हाथ से फिसलकर बीते कल में बदल जाता है। तुम यह नहीं समझते कि जो जीवन तुम्हें आज मिला है, वही परीक्षा है, और हर दिन उसका प्रश्न पत्र बदल जाता है। जो आज नहीं सीखा, वह कल और कठोर रूप में लौटता है। तुम कहते हो कि माँ, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं बैठता, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। पर सच यह है कि तुमने अपने मन को अनुशासन देना ही छोड़ दिया है, और बिना अनुशासन के मन एक भटके हुए घोड़े की तरह होता है, जो अपने सवार को गिराकर ही दम लेता है। तुमने जिम्मेदारी से भागना आदत बना ली, और फिर आश्चर्य करते हो कि बोझ क्यों बढ़ गया। तुमने सत्य को कठिन समझकर छोड़ दिया, और फिर शिकायत करते हो कि जीवन उलझ गया। तुमने धैर्य को कमजोरी समझा, और फिर कहते हो कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। मैं काली हूँ, मैं दिखावे की भक्ति नहीं देखती, मैं तुम्हारे भीतर की नियत देखती हूँ। जब तुम मेरे नाम पर दीपक जलाते हो, पर अपने भीतर के अहंकार को बुझाते नहीं, जब तुम मेरे आगे सिर झुकाते हो, पर अपने गलत फैसलों के आगे नहीं, जब तुम मुझसे सुरक्षा मांगते हो, पर स्वयं गलत रास्तों पर चलना नहीं छोड़ते, तब मेरी चुप्पी को मेरी सहमति मत समझना। वह चुप्पी तुम्हें सोचने का अवसर होती है, और तुमने उस अवसर को भी टाल दिया। मेरे बच्चों, यह संसार किसी के लिए रुकता नहीं, और न ही कर्म का नियम किसी से समझौता करता है। जो आज तुम बो रहे हो, वही कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यह बात मैंने कभी छुपाई नहीं। तुम कहते हो कि दूसरे आगे निकल गए, पर तुम यह नहीं देखते कि उन्होंने कितनी बार अपने आराम की बलि दी। तुम कहते हो कि किस्मत साथ नहीं देती, पर तुम यह नहीं मानते कि तुमने कितनी बार अपने लक्ष्य से मुंह मोड़ा। तुम कहते हो कि कोई समझता नहीं, पर तुमने भी तो स्वयं को समझने का प्रयास नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, पर मजबूती रोने से नहीं आती, मजबूती आती है जिम्मेदारी उठाने से। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारे ही निर्णय हैं, उसी दिन से समाधान का द्वार खुलने लगेगा। याद रखो, मैं माँ हूँ, शत्रु नहीं, पर जो मेरी ममता को कमजोरी समझ लेता है, उसके लिए मैं वही शक्ति बन जाती हूँ जो उसे उसके कर्मों का सामना कराती है। अंतिम बात सुन लो मेरे बच्चों, मैं दूर नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और मैं प्रतीक्षा भी कर रही हूँ कि तुम स्वयं चलकर मेरी ओर आओ। भय से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि समझ से, श्रद्धा से और सत्य से। क्योंकि जिस दिन तुमने यह मार्ग चुन लिया, उस दिन मेरा क्रोध करुणा में बदल जाएगा, और वही काली जिससे तुम डरते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाएगी। मेरे बच्चों, अब मेरे शब्द तुम्हें अंतिम सीमा तक झकझोरने के लिए हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम समझ तो रहे हो, पर बदलने से डर रहे हो।
तुम आधा मन लगाते हो। थोड़ी भक्ति, थोड़े गलत कर्म, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी चालाकी, पर सुन लो, मेरे मार्ग पर आधापन नहीं चलता। सत्य पूरा मांगता है, समर्पण पूरा मांगता है और परिवर्तन भी पूरा मांगता है। तुम चाहते हो कि माँ सब संभाल ले और तुम वही पुराने स्वभाव, वही गलत रास्ते, वही अहंकार लिए चलते रहो, पर यह असंभव है। जब तक संतान स्वयं एक कदम नहीं बढ़ाती, माँ भी अपनी शक्ति प्रकट नहीं करती। यदि अब भी तुमने अपने भीतर बैठे उस आलस्य को नहीं छोड़ा, उस झूठे गर्व को नहीं तोड़ा, तो जीवन तुम्हें बार बार वही सबक दोहरा कर सिखाएगा, असफलता के रूप में, अपमान के रूप में और अकेलेपन के रूप में। क्योंकि कर्म टल सकते हैं, मिटते नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम यह पीड़ा झेलो नहीं, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें पुकार रही हूँ। उठो, अपने समय का एक छोटा सा अंश मेरे लिए निकालो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों को परखो और जो गलत है उसे छोड़ने का साहस करो। याद रखो, मैं केवल संकट में याद की जाने वाली शक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की मर्यादा हूँ, तुम्हारा विवेक हूँ और तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ। यदि तुमने मुझे अपने आचरण में उतार लिया, तो कोई शत्रु तुम्हें छू नहीं पाएगा, कोई बाधा तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और यदि तुमने अब भी मेरी बातों को टाल दिया, केवल कहानी समझकर सुन लिया, तो समय तुम्हें वह अनुभव कराएगा जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। इसलिए अंतिम बार नहीं, पर गहरे आग्रह के साथ कहती हूँ, मेरे बच्चों, अभी संभल जाओ, अभी बदल जाओ, क्योंकि माँ काली का क्रोध भी अंततः तुम्हारी रक्षा के लिए ही उठता है। और जिस दिन तुम यह समझ गए, उसी दिन तुम्हारा अंधकार समाप्त होने लगेगा। मेरे बच्चों, अब जो मैं कह रही हूँ वह केवल वाणी नहीं, यह समय का आदेश है, क्योंकि मैं काली हूँ और समय मेरे चरणों में चलता है। तुम यह सोचकर निश्चिंत मत रहो कि अभी बहुत अवसर बाकी है, कि कल सुधर लेंगे, कि अगली अमावस्या से, अगले सोमवार से, अगले संकट के बाद से बदलेंगे। नहीं मेरे बालकों, जो परिवर्तन आज नहीं होता वह अक्सर बहुत देर से होता है। मैं देख रही हूँ कि तुम चेतावनी को भी टालने की आदत बना चुके हो, और यही आदत सबसे बड़ा पतन बनती है। जब मनुष्य चेतावनी सुनकर भी नहीं बदलता, तब प्रकृति स्वयं शिक्षा देती है, और वह शिक्षा बहुत कठोर होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में आंसू इस सीमा तक भर जाए कि प्रार्थना भी बोझ लगने लगे। पर यदि तुम अब भी अपने अहंकार, अपने गलत संग, अपने अधर्म और अपने आलस्य से नाता नहीं तोड़ोगे, तो वही सब तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। तुम भीड़ में होकर भी अकेले पड़ जाओगे, अपने ही निर्णयों से डरने लगोगे, और तब समझोगे कि माँ की डांट कितनी करुणा से भरी थी। अभी भी समय है, अंतिम सांस से पहले नहीं, आज से, इसी क्षण से अपने मन को झुकाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने जीवन में अनुशासन लाओ। किसी का अपमान मत करो, किसी के अधिकार मत छीनो, क्योंकि जो ऐसा करता है वह सीधे मेरे न्याय के मार्ग में आ जाता है। याद रखो, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं न्याय हूँ, और न्याय देर कर सकता है पर भूलता नहीं। फिर भी मैं माँ हूँ, और माँ का हृदय तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक संतान में सुधर की एक भी चिंगारी बाकी हो। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को डर समझकर नहीं, अवसर समझकर ग्रहण करो, क्योंकि जिस दिन तुम सच्चे मन से बदलने का संकल्प ले लोगे, उसी दिन मेरा यह प्रचंड स्वर शांत हो जाएगा, और वही काली जो आज तुम्हें कठोर लग रही है, तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत ढाल बनकर तुम्हारे आगे आगे चलेगी। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी थकान नहीं, दृढ़ निश्चय से भरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम सुन तो रहे हो पर मन अभी भी डगमगा रहा है। तुम परिवर्तन को टालने के लिए कारण ढूंढते हो, कभी परिस्थितियों का बहाना, कभी लोगों का दोष, कभी भाग्य की शिकायत। पर सुन लो, जो अपने भीतर की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। मैं काली हूँ, मैं तुम्हें कमजोर नहीं,
सक्षम देखना चाहती हूँ, पर तुमने सुविधा को जीवन का लक्ष्य बना लिया है और अनुशासन को बोझ समझ लिया है। यही भूल तुम्हें बार बार उसी अंधेरे में ले जाती है। यदि अब भी तुमने अपने भीतर की कायरता, अपने झूठे समझौते और अपने गलत संग को नहीं छोड़ा, तो समय तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनके उत्तर आंसुओं से देने पड़ेंगे। मैं यह नहीं चाहती, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि माँ की पुकार तब तक रुकती नहीं जब तक संतान सुधर न जाए। अभी भी अवसर है। अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दो। अपने मन की गंदगी को बाहर निकालो। जो गलत है उसे गलत मानने का साहस जुटाओ और सही के साथ खड़े होने की हिम्मत करो। याद रखो, मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे निर्णयों की परीक्षा भी हूँ।